बच्चों की पीठ पर जो ये निशान आप लोग देख रहे हैं, ये निशान शिक्षक दिवस के अगले ही दिन गुरुओं द्वारा बच्चों को गुरु ज्ञान के रूप में दिया गया है। जी हाँ, ये मामला है टोहाना के सरकारी स्कूल का। अगर क्लास में एक बच्चा गलती कर देता है तो पूरी क्लास के बच्चों को जानवरों की तरह पीट देना कहाँ तक उचित है। पूरी कक्षा को इस निर्ममता से पीटना किसी शिक्षक का आदर्श शिक्षण तो नहीं कहा जा सकता। जब शिक्षक ही ऐसी शिक्षा दे रहे हैं तभी समाज में आज भयंकर विकार पैदा हो रहे हैं। पीड़ित विद्यार्थी का आरोप है कि एक अध्यापक चरणजीत सिंह द्वारा अभद्र व जाति सूचक गालियां दी गई है। स्कूल की शिक्षिका द्वारा भी बच्चों पर केस दर्ज करवाया गया है। जब हमने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मुकेश शर्मा जी से कैमरे के सामने बोलने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वह कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि बीईओ ने दावा किया है कि उन्होंने पक्की कार्यवाही कर रखी है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि क्या कार्रवाई की है। जानिए पीड़ित विद्यार्थी से और उनके अभिभावक से पूरा मामला। सर जी ये है कि बच्चे स्कूल में गए थे 6 तारीख को पढ़ने के लिए। अब वो सरकारी स्कूल में ज़्यादातर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। मेरा भी पोता वहाँ पढ़ता है। अब कोई पीरियड खाली था, उसमें बता रहे हैं बच्चे थोड़ी बहुत शरारत करते होंगे। अब उस शरारत को इन्होंने ऐसा रूप दिया कि वो कहते हैं कि वे किसी बच्चे ने सीटी मारी, जबकि सीटी किसी बच्चे को सुनाई नहीं दी और वो मैडम कहती है वे सीटी मारी। इस बात के ऊपर पहले मैडम ने बच्चों को बुरी तरह से पीटा। उसके बाद एक वो मास्टर मांगेराम बताते हैं वो आया, फिर उसने बच्चों को बुरी तरह से पीटा। फिर आधा घंटा के बाद वो चरणजीत सिंह है कोई लेक्चरार, वो आया। उसने उनको सबको बाहर निकाल करके धूप में मुर्गा बना लिया और पूरी लाठियाँ ऐसे पशुओं को बरसाते हैं ऐसे लाठियाँ बांधी गई। ऐसी बर्बरता से पिटाई स्कूल के अंदर स्कूल के बच्चों पर करना ये एक बहुत ही निंदनीय अपराध है और मैं इसकी जांच चाहता हूं और इन अध्यापकों के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से और सरकार से अपील करता हूं कि भाई इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। कितनी चोटें आई है बच्चों को, किस तरह से पीटा गया है? बच्चों का मेडिकल हुआ है। बच्चों का जो है उनके कड़म में जो है लठों के निशान हैं और एक बच्चा तो पीजीआई अग्रोवा में दाखिल बताया गया है। अब कुछ बच्चों ने दरख्वास्त दी है, उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक कोई नहीं हुई है। तो इसमें अध्यापकों की तरफ से भी एक कंप्लेंट दी गई है पुलिस को और उसमें मामला भी दर्ज हो गया है। उसमें बताया गया है कि मैडम के साथ कोई बदसलूकी की गई थी बच्चों द्वारा, ये कंप्लेंट दी गई थी और मामला दर्ज हो गया। इसमें क्या कहना चाहिए? ये एक क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई गई है ताकि इस मामले को राजीनामा करवा दिया जाए या इनको रोक दिया जाए। बच्चे डरे हुए हैं। अब उस मैडम की उम्र लगभग 47 साल के करीब है और बच्चे अंडर 50 यानी 15 साल के से नीचे के ही हैं। 11वीं क्लास के बच्चे कोई ज़्यादा उम्र के नहीं होते। लेकिन अब उसने जो शिकायत दर्ज कराई है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई बच्चे जो है किसी टीचर के साथ ऐसा व्यवहार करें। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती क्योंकि बच्चे तो टीचर से वैसे ही डरते हैं। और फिर दूसरा वो जो है वो कोई पढ़ाने वाली टीचर नहीं है, पीटीआई है। अब पीटीआई का भी कोई मतलब नहीं है स्कूल में क्लास में जाकर के बच्चों को मारना। तो बाल संरक्षण का मामला है और बच्चों के साथ इस तरह से बर्बरता दिखाई गई है अध्यापकों द्वारा। तो शहर से या कोई भी संस्थाएं या कोई नेता गणमान्य व्यक्ति सामने आए हैं इस मामले को लेकर के? कोई गणमान्य व्यक्ति सामने नहीं आया। मौके का एमएलए नहीं आया और बीजेपी के यहाँ पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी, उन्होंने भी कोई वक्तव्य नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने भी कोई वक्तव्य नहीं दिया। यानी कि राजनीतिक जो यहाँ पर नेता हैं वो सिवाय अपना स्वार्थ साधने के इन गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। एक सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों पर बर्बरतापूर्ण जो है इतना बड़ा अत्याचार होना और उसके उनके पक्ष में किसी भी नेता या किसी भी वर्कर द्वारा एक शब्द का भी ना बोलना,
इससे बड़े दुर्भाग्य की बात मेरा ख्याल इस शहर टोहाना के लिए कोई नहीं हो सकती। अरमान, आप लोगों के साथ स्कूल में जिस तरह से पिटाई की गई है वो क्या पूरा मामला है, वो बताओ। जैसे सर एक बच्चे ने किसी ने सीटी मार दी होगी, तो इतने सारे बच्चों में पता नहीं चला किसने सीटी मारी किसने नहीं, और हमें तो सुना भी नहीं कि किसने सीटी मारी, और मैम को सुन गया। और फिर मांगे राम सर और जो मैम है वो रजनी मैम, वो बाहर लेके गए 2 लाइन में मुर्गा बना के डंडों से मारा गया और डंडे भी तोड़ दिए गए। और फिर उसके बाद क्लास में बिठा दिया। तो फिर कुछ देर बाद चरणजीत सर आए, फिर वो बोले किसने मारी है, पता ही नहीं किसने मारी है। तो फिर वो बाहर ले जाके मुर्गा बनाया आधे घंटे तक, और जो नीचे होता था उसके डंडा मारता था। किस चीज़ के साथ पिटा आप लोगों को? वो तूत की डंडी थी, वो 2-3 डंडे तो तोड़ भी दिए। सभी बच्चों को पिटा? सभी बच्चों को पीटा। कितने बच्चे थे क्लास में उस टाइम? उस लगभग 40 प्लस थे। 40 प्लस थे। और टोटल कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? टोटल 105। एक सेक्शन के अंदर? हाँ, एक सेक्शन के अंदर। हाँ, दी गई है वो, एक बच्चे को जाति सूचक गालियाँ भी दी गई है। टीचर्स के क्या क्या नाम है जिन्होंने पीटा है? एक तो है चरणजीत सर, और एक मांगेराम सर, और एक रजनी मैम। जैसे तुम ये यहाँ पर फ्री फंड का एडमिशन करवा लेते हो और फंड खाते हो, और तुम छोटी जाति के हो, इस करके सभी बच्चों को तो ज़्यादा तौर से पीटा गया, और सभी को कहा कि तुम यहाँ पर फंड लेने होते हो, और सभी को कहते हैं छोटी जाति के हो तुम। पहले तो 2 टीचरों ने बाहर ले जाकर मुर्गा बना के पीटा, तो उन्होंने 10-15 मिनट 20 मिनट तो पीटते रहे। फिर अंदर ले जाके बिठा दिया। फिर चरणजीत सर आए, फिर वो बाहर लेके गए, फिर वहाँ पे पेड़ के पास मुर्गा बनाया। तो सभी टीचर इकट्ठा होकर देख रहे थे, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि मत मारो ये मारो, और बल्कि वो एक दूसरे बच्चों का इल्ज़ाम लगा रहे थे, कह रहे ये शरारती बच्चा है, इसने सीटी मारी होगी। किसी भी टीचर ने कुछ कार्रवाई नहीं की, और वह खड़े खड़े देख रहे थे, और उन जो टीचर पीट रहा था उनसे पूछा भी नहीं कि क्यों पीट रहे हो, और वो खड़े खड़े देख रहे थे और एक दूसरे बच्चों का इल्ज़ाम लगा रहे थे। परसों जो है वो स्कूल के समय में, स्कूल में जो है वो फर्स्ट पीरियड खाली था। जो बच्चे थोड़ा शोर कर रहे थे क्योंकि क्लास टीचर नहीं था, उनका भी छुट्टी पे था। तो इसी दौरान जो है एक पीटीआई जो है वहाँ गए, उन्होंने पूछा भाई कोई शोर क्यों कर रहे हो, सीटी कोई बजा रहा था बच्चा, ऐसा कुछ पता लगा है। तो वो किसी बच्चे ने नहीं बताया। तो इस संबंध में जो है बच्चों की शिकायत पर टीचरों के खिलाफ जो है 3 के अभियोग अंकित किया गया है। कितने बच्चों की तरफ से शिकायत आई है आपके पास? 3 बच्चों की तरफ से शिकायत आई है। बच्चों ने क्या मामला बताया है पुलिस को? उन्होंने जो है वो मारपीट का ही बताया है। भाई सीटी मारने के बारे में पूछा गया तो हमें पता नहीं था, इसलिए हमारे साथ पूरी क्लास के साथ मारपीट हुई, लेकिन 3 बच्चों की हमें शिकायत मिली है। उसके बाद एक टीचर ने भी जो है वो सीटी बजाने बारे और छेड़छाड़ का जो एलिगेशन लगाया थोड़ा, तो वो भी हमने अभियोग अंकित किया है। महिला शिक्षक की शिकायत? महिला शिक्षक की शिकायत जो है, तो दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग अंकित किए गए हैं, और अभी तफ्तीश जो है वो जारी है। महिला शिक्षक की शिकायत पर किन्हीं बच्चों के खिलाफ है, कुछ संख्या है, या अभी तहकीकात में है मामला? अभी जांच जारी है, और तफ्तीश के अनुसार जो भी नियम अनुसार होगा वो कार्रवाई